पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, जो उनका बयान सामने आया, ये बयान उनका खदशा है या फिर कोई थ्रेट है? ये बयान इंडियन टेलीविजन पर जो थिंक टैंक हैं उनके, वो बरसों पहले दे चुके हैं। पहला तो ये था कि हम पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे, पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाएंगे पाकिस्तान के लोगों के ज़रिए। वो उन्होंने किया, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी, और ऐसी मार पड़ी पाकिस्तान की फ़ौज ने, रेंजर्स ने, अवाम ने उस बुरी तरह मारा कि वो अभी तक बिलबिला रहे हैं। फिर उसके बाद ये अमरीकी थिंक टैंक एक 2005 में आया था। उसने कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और कहा था 2012 तक हो जाएंगे। उस पर भी बात हुई और वो भी नहीं हो पाया। तो ये बुलंद सोचें होती हैं गैर मुल्कियों की, जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े सुकरात अफलातून हैं, और हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, अपना लेते हैं। अगर वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें लिख कर देने को तैयार हूँ, तो मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता था बहुत आराम से, कि वो ये कह सकते थे कि देखिए ये बातें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, इस तरह की बातें हुई हैं। और ये ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ज़्यादा जानते हैं कि ये वाक़यात हो चुके हैं हमारे साथ। हमने इनको नाकाम बनाया है। हमने इसराइली इंडियन गठजोड़ एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ श्रीनगर एयरपोर्ट से नाकाम बनाया है। हमने नक़ब लगाने की कोशिश नाकाम बनाई है। हमने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को और पाकिस्तान को रोल बैक करने की साजिश नाकाम बनाई है। हमने पाकिस्तानी फ़ौज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाई है। टेररिज्म को, टेररिस्टों को देश निकाला देकर, बर्बाद करके, तबाह करके। तो हमारे पास तो वो नहीं है। आप हमें कहते हो शाम और इराक और सीरिया बन जाएंगे, हम वो नहीं है भाई। आप डायनेमिक्स देखो इस मुल्क के। ये मुल्क लड़ चुका है दहशतगर्दों से, दुश्मनों से। हाँ, मशरक़ पाकिस्तान अलग हुआ, हमारी गलतियों से अलग हुआ। दुश्मन का तो बाद में नंबर आता है ना। हमने उनको कमतर समझा, हकीर समझा, और अलग करने की कोशिश की, ख्वाहिश भी थी। अलग हो गए वो, अपना काम कर रहे हैं वो, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे वो। तो मेरा ख्याल है खान साहब का ये बयान, पता नहीं किस कैफियत में थे वो, जब भी उन्होंने ये कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये होगा, पहले मुल्क दिवालिया होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर अल्लाह ना करे जो वो उन्होंने फरमाया। तो लेकिन मुझे यकीन है कि ये मुल्क जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो उन तमाम साजिशों का मुकाबला कर सके। किया है, मिसाल मौजूद है हमारे पास, हम करते रहें, कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे एक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो उसने किताब लिखी मरने से पहले, इफ़ आई असैसिनेटेड। उसमें ये कुछ नहीं था, उसमें वसीयतें थी, नसीहतें थी कि अवाम के लिए काम करना, अवाम की बहबूद के लिए काम करना, ये था। उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल होता है। बेनज़ीर ने कभी ये बात नहीं कही, और बेनज़ीर के मरने पर तो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा वो तारीख़ी बात है। उन्हें कितना बुरा भला कह लें आप, जो चाहें कह लें, लेकिन वो एक जुमला पाकिस्तान खपे, काम कर गए पाकिस्तान के लिए। तो जब आदमी इक़्तिदार से हटता है तो उसको थोड़ा सा ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वही आदमी जो के पीछे एक शख्स एक बैग लेके जाता है, वो बैग में क्या है ब्रिगेडियर साहब बता देंगे आपको। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। पहले जब इससे पहले जो कह चुके थे वो बरक्स था। वो ये था, पाकिस्तानी फौज इतनी मजबूत है कि दुश्मन के दांत खट्टे कर देगी। हमारे एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज हाथों में है, कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, कोई इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 हफ्ते के बाद ये क्या हो गया, इससे भी नहीं आया। तो इसका जवाब आपके माहिरीन देंगे, मैं तो इस मामले में बिल्कुल लायल हूँ। ब्रिगेडियर साहब, खान साहब का जो ये बयान सामने आया, क्या लग रहा है कि खान साहब मायूस हैं? ये बयान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है? शायद 1-2 बातें बहुत अहम हैं। देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक है, आपने